अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 11 D2 8th एडिशन, जो कि है आपकी थिंग न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स। और बेटा चैप्टर का नाम है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द प्रिज्म एंड सिलेंडर। ठीक है, तो अभी हम इसको शुरू करने से पहले डायग्राम बनाएंगे, आपको फार्मूलाज बताएंगे, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। ठीक है, अच्छा बच्चों, अब यहाँ पर मैंने 4 डायग्राम्स बनाई हैं, उनके नाम भी लिख दिए मैंने। ऑब्वियसली ये है क्यूब। क्यूब आपकी बेस्ट एग्जांपल है आपके पास मैच बॉक्स, ठीक है, या ज्योमेट्री बॉक्स, जो कि इसमें आपके पास 3 चीज़ें होती हैं, लेंथ, विड्थ एंड हाइट। ठीक है, अच्छा जी, क्यूब जो है वो आप भी ऑब्वियसली आप लोगों ने लूडो वगैरह कभी ना कभी ज़रूर खेला होगा। उसमें जो आप लोग डाइस यूज़ करते हैं उसको एक्चुअली वो क्यूब कहते हैं। ठीक है, ये है सिलेंडर और ये है प्रिज्म। ठीक है, और प्रिज्म को प्रिज्म इसलिए कहते हैं बेटा क्योंकि ये तो हर प्रॉपर शेप में नॉर्मली ऐसा नहीं होता, कभी कभी इम्प्रॉपर शेप में आ जाता है, तो फिर उसको प्रॉपर शेप में कन्वर्ट करके फिर हम वॉल्यूम या सरफेस एरिया निकालते हैं, तो इसलिए इसका नाम प्रिज्म दिया गया है। ठीक है बेटा, अब मैं आपको बताऊंगा इनके फार्मूला। सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा का पूरा चैप्टर इसके ऊपर बेस करता है। वॉल्यूम का फार्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। अगर आप गौर करें, ये लेंथ है, ठीक है, ये विड्थ है और ये हाइट है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, क्यूब में क्या होता है, अच्छा इसका सॉरी, ये तो हो गया वॉल्यूम। अब आ जाए इसके टोटल सरफेस एरिया की तरफ। टोटल सरफेस एरिया, ठीक है जी, इसका फार्मूला था 2 लेंथ इंटू विड्थ प्लस विड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ये फार्मूला है किसका, टोटल सरफेस एरिया का। अच्छा, इसी को एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो क्योंकि ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभी जो सेकंड वाला ना आपको ज़रूरत पड़ जाती है इसकी। तो ये आता है 2 लेंथ इंटू विड्थ प्लस 2 विड्थ इंटू हाइट प्लस 2 हाइट इंटू लेंथ। दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन क्या है कि यहाँ पर एक साथ है जबकि यहाँ पर सेपरेट कर दिया गया है। ठीक है बेटा, अब आ जाओ, ये है क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम का फार्मूला होता है भाई, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। अच्छा, ये शर्त नहीं है कि एक्स ही लिखो, आप एक्स लिख दो, वाई लिख दो, जेड लिख दो, या कुछ लोग इसको एल क्यूब भी लिखते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी है, सो आप इसके ऊपर परेशान नहीं होइएगा। ठीक है, उसके बाद इसका टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है, टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 6x स्क्वायर कर लो, या आपकी बुक में है 6l स्क्वायर। क्या है बेटा कि आप फ्रंट का एरिया फाइंड करेंगे और जो भी आंसर आएगा उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि क्यूब के 6 फेसेस होते हैं। ठीक है बेटा, अच्छा आ जाए, ये है सिलेंडर। ठीक है जी, इसको हम कहते हैं आर, इसको हम कहते हैं हाइट। तो इसका जो वॉल्यूम का फार्मूला होता है, वॉल्यूम का फार्मूला होता है भाई पाई आर स्क्वेयर एच। याद रखिएगा, जहाँ पर राउंड शेप आती है वहाँ पाई आ जाता है और रेडियस आ जाता है। ठीक है, अब इसका निकालो टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया इसका होता है जी 2 पाई आर स्क्वेयर प्लस 2 पाई आर एच। अच्छा जी, देखें 2 पाई आर स्क्वेयर इसलिए है क्योंकि इसके 2 फेसेस हैं, 2 फेसेस हैं उसके नीचे। ठीक है, और इसके बाद ये जो है जो राउंड शेप में है उसको हम कहते हैं कर्व सरफेस एरिया। तो ये आपके पास इसका फार्मूला है। अच्छा, आपने कहा नहीं जी मुझे ये नहीं लिखना, मुझे शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखना है, तो इसका शॉर्टेस्ट एरिया भी एक और है। ठीक है, आप क्या करो, 2 पाई आर कॉमन ले लो, तो बच गया आपके पास आर प्लस एच, तो ये भी सही है। अच्छा, ये हो गया। ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा टोटल सरफेस एरिया के लिए कहा जाए, आपसे कभी कभी वो ये भी कह सकते हैं कि जी आपने कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया, इसको हम कहते हैं 2 पाई आर एच। ये है इसका कर्व सरफेस एरिया। अच्छा, कर्व सरफेस एरिया छुप गया है, मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, ताकि आपको याद रहे, यहाँ लिख देता हूँ जी, कर्व सरफेस एरिया इसका होता है। मैं कर्व ये लिख रहा हूँ भाई, आपको पता लग जाएगा, CSA। CSA इज कर्व्ड सरफेस एरिया, वो उसका होता है जी 2 पाई आर एच। ये होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। ठीक है बेटा, अब आ जाओ प्रिज्म। प्रिज्म के जो वॉल्यूम का फार्मूला होता है वो होता है बेस एरिया इंटू हाइट। अब बेस एरिया क्या होता है, बेस एरिया अगर आप देखो बेटा, ये जो ना, ये यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, क्यूब हो सकता है, और सॉरी क्यूब कह रहा हूँ,
स्क्वायर हो सकता है, ट्रेपेजियम हो सकता है, पेंटागन हो सकता है, हेक्सागन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये है बेस एरिया। तो इसका अगर बेस एरिया गिवन है फॉर सपोज में यार ट्रायंगल है, इसका बेस एरिया का फार्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी एरिया ऑफ द ट्रायंगल मल्टीप्लाई द हाइट। इसमें हाइट भाई ये है, इसको आप हाइट भी कह सकते हैं, इसको आप डेप्थ भी कह सकते हैं, ठीक है बेटा। ये तो हो गया भाई क्या इसका वॉल्यूम। अब आ जाए टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया इसका होता है भाई पेरीमीटर ऑफ बेस प्लस इनटू हाइट प्लस 2 बेस एरिया। अब देखें क्या लिखा मैंने, पेरीमीटर ऑफ हाइट प्लस 2 बेस एरिया, ये आ गया जी, पेरीमीटर ऑफ हाइट प्लस 2 बेस एरिया, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, पेरीमीटर ऑफ हाइट प्लस 2 बेस एरिया, पेरीमीटर ऑफ बेस बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस 2 बेस एरिया। ये है सर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द प्रिज्म, ठीक है जी। अब हम शुरू करते हैं, अपनी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। अच्छा जी, अब ये पहला सवाल है। पहला सवाल शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि भाई आप ये याद रखिएगा कि 1 किलोमीटर में कितने यूनिट्स होते हैं, कितने मीटर्स होते हैं, 1000। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, अगर मैं किलोमीटर टू मीटर जाऊँगा तो मैं हमेशा मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। और अगर मैं मीटर टू किलोमीटर जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, डिवाइड। ये याद रखिएगा। इसको और सादा लफ्ज़ों में अगर बताना चाहूँ तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर मैं बड़ी चीज़ को छोटी चीज़ में कन्वर्ट करूंगा तो मल्टीप्लाई करूंगा, और अगर मैं छोटी चीज़ को बड़ी चीज़ में करूंगा तो डिवाइड करूंगा, ठीक है। अब आ जाओ, बाकी वैल्यूज़ तो अभी मैं बताता हूँ आपको कि क्या है क्या नहीं है। अब आ जाए लाइक पहला सवाल, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट का पहला सवाल है 4 मीटर क्यूब। अब देखिए क्या कह रहा है आपसे कह रहा है भाई कि आपने मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में डालना है। अब देखिए याद रखिए कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ऑब्वियसली कि अगर स्क्वायर होगा तो मैं 2 दफ़ा 100 लिख दूंगा, अगर अब ये क्यूब है तो डेफिनेटली मैं 3 दफ़ा लिखूंगा। तो अब देखें मैं क्या करूँगा, 4 अब ये देखो बड़ी चीज़ को छोटी चीज़ में कर रहा हूँ तो डेफिनेटली मल्टीप्लाई करूँगा, 1 2 3। देखो मीटर क्यूब है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, करने की ज़रूरत नहीं है। 4 मल्टीप्लाई बाय 100 की पावर 3, इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। ये आपको अंडरस्टैंड करने के लिए अच्छा रहेगा। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन लिखो 4, देखो कितने ज़ीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। तो ये आपके पास आ गया 4 मिलियन सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका हो गया सर आंसर। मल्टीप्लाई किया है क्योंकि हम बड़े को छोटे में कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ आ जाओ, अब ये 0.5 मीटर क्यूब का अपने सेंटीमीटर क्यूब में करना है तो हो जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, 3 आ गए। अब देखो 0.5 1 2 3 4 5 6। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर आना चाहिए डेसिमल, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा, 1 0 यहाँ से कट जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा 500 and 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है बेटा। ये आपका हो गया आंसर। अब हम करते हैं इसका बी पार्ट और फिर हम अगली वीडियो में अगले सवाल करेंगे। अच्छा जी, पहले पार्ट में आप लोगों ने मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में किया था, बी पार्ट में आप लोगों ने मीटर क्यूब में करना है, यानी जो भी अब सेंटीमीटर क्यूब है तो आपने मीटर क्यूब में करना है। मैंने आपको बताया था कि अगर आप बड़ी चीज़ को छोटी चीज़ में करोगे तो मल्टीप्लाई करोगे, और अगर छोटी चीज़ को बड़ी चीज़ में करोगे तो डिवाइड करोगे। अब देखो आपने सेंटीमीटर से मीटर में आना है तो डिवाइड करोगे। अब सेंटीमीटर क्यूब है, इसका मतलब आपने 3 दफ़ा 100 से डिवाइड करना, तो हम करते हैं भाई। ये हो जाएगा 2 5 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 1 2 और ये हो गया 3। अब देखो 1 2 1 2 1 2 1 2, ये हो जाएगा 5 5 25 और 5 20 था, 5 1 ज़ा 5 5 4 ज़ा, तो ये आपके पास आ गया 1/4। इसका मतलब हो गया 0.25 मीटर क्यूब। ये आपका हो गया सर आंसर। मैं डायरेक्ट भी करा सकता था लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने ऐसे कराया।
अब आ जाओ, यहाँ पर भी सेम है भाई, 67800 अपॉन 1 2 और ये हो गया 3। ठीक है जी। अब देखो कॉमन सेंस, ये ज़ीरो ये ज़ीरो ये ज़ीरो ये ज़ीरो कट गया, आपके पास क्या बचा 678 अपॉन 1 2 3 4। ठीक है, 100 को मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो बहुत आसान ट्रिक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। यहाँ पर डेसिमल है तो कितने जीरो है, 1 2 3 4, तो हो जाएगा जी 1 2 3 और ये 4, तो यहाँ आ जाएगा तो हो जाएगा जी 0.0678 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका हो गया सर आंसर। होपफुली आपको क्लियर होगा बेटा। ये चैप्टर में सबसे अहम बात है इसके फार्मूले अच्छे से याद होंगे तो आपको इजी याद हो जाए, समझ में आ जाएगा। और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें और वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आना शुरू होगी। ठीक है बेटा, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सो आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।